अभी कहां हो, जाना कहां है, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। जब ये तीन चीजों के आंसर आपने ढूंढ लिए, उस दिन आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की। और आज हम नंबर सिस्टम में जानने वाले भाजक, डिवाइजर क्या होते हैं, पूरा कंसेप्ट। और ये इस तरह के जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर परेशान करते हैं आप लोगों को, सभी को करते हैं परेशान, है ना। तो इनका आज पूरा तोड़ हम देखेंगे, पूरा कंसेप्ट आज फुल डिटेल में समझने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो दिल से वीडियो को लाइक करिएगा, दिल से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको कहूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए, भाजक क्या होते हैं या डिवाइजर, डिवाइजर क्या होते हैं, हम आज इनको जानेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, डिवाइजर क्या होता है। किसी भी संख्या का भाजक जो होता है, उस संख्या में जो भाग, जिससे हम भाग देते हैं, वही उसका भाजक होता है। जैसे मैंने आपसे एक चीज ये भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड उसके भाजक होते हैं। जितने भी उसके फैक्टर होंगे, सभी उसके क्या होंगे, भाजक होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने यहां पर ले लिया सभी गुणनखंड, ये लिख सकते हैं आप लोग, सभी गुणनखंड, संख्या के सभी गुणनखंड जो होते हैं वही उनके भाजक होते हैं, या उन्हीं को भाजक कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 12। अब 12 को मैं 1 से भी भाग दे सकता हूं, 2 से भी भाग कर सकता हूं, 3 से भी भाग कर सकता हूं, 4 से भी, 6 से भी, और खुद 12 से भी। तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है, 12 के भाजक बन गए। क्या बन गए, 12 के भाजक। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं होते सिंपल से। आप कहेंगे सर गुणनखंड या भाजक तो हम लोग निकाल लेते। प्रश्न जब इस तरह से आता है हमारे सामने पावर के रूप में, तब जो है हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, है ना। और हम सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, और आंसर जो है फाइनली हम लोग तुक्का लगा के आते हैं। तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, बस वीडियो को पूरा देखना ना भूले। तो दोस्तों, ये है भाजक। आई होप भाजक समझ गए आप लोग मोटे तौर पर कि भाजक होता क्या है, आखिर भाजक में निकालते क्या है। तो भाजक में कुल मिला के गुणनखंड ही ढूंढना है हमें, जो गुणनखंड होगा वही भाजक होगा। लेकिन पावर वाली संख्या में कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना है। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ थोड़े से रूल्स आपको याद रखने हैं। रूल्स मैं बताऊंगा और उस रूल्स पर एक एग्जांपल दूंगा मैं तुरंत। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, दोस्तों ये रूल को जान लेते हैं कि क्या ये रूल्स है जिनसे जो है हम इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, यदि प्रश्न आपका a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में हो, और जहां n एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर अगर है, एक इवन नंबर है, तो वह संख्या हमेशा a माइनस b और a प्लस b से भाग होगी। क्योंकि a की पावर n माइनस b की पावर n के जो गुणनखंड बनेंगे, दो बनेंगे a माइनस b और a प्लस b। और आपने एक फॉर्मूला भी सुन रखा होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो दोस्तों, यहां से हम इससे भाग दे सकते हैं। एक उदाहरण मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है कि 12 की पावर 124 माइनस 6 की पावर 124 को किससे भाग दिया जा सकता है। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि अगर यह हमारा प्रश्न इसके अकॉर्डिंग है, n का मान सम संख्या है, बस हमें यह देखना है। तो इसके दो भाजक हो सकते हैं, एक हो सकता है 12 प्लस 6 18, और एक भाजक हो सकता है 12 माइनस 6। तो इसके दो भाजक हो सकते हैं, और एक संख्या के दो से अधिक भाजक हो सकते हैं, कई भाजक हो सकते हैं। बस ये ढूंढना है कि ऑप्शन में उसने क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो दिया होगा वो हम आंसर करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर है आप लोगों को। अभी बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया है, रूल यही लगेगा। कैसे हम बड़े क्वेश्चन देखेंगे, कैसे बदल के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट यही होगा। लेकिन चलिए, दूसरा रूल जो है हमारा, दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, और n का मान अगर विषम है, n का मान अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तब इसका मात्र एक भाजक होता है a माइनस बी। और ये भी कहां से निकल कर आता है, यहां से इस फॉर्मूले से निकल कर आता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमने a माइनस बी को उठाया, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी और आगे के क्वेश्चनों में पढ़ने वाली है। इसका एक क्वेश्चन मैंने यहां लिया, 17 की पावर 113 माइनस 13 की पावर 113 को किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो हमने यहां पर देखा कि दोनों संख्याएं विषम है, और अगर विषम है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, a माइनस बी, मतलब 17 ऋण 13। तो इसका एकमात्र भाजक क्या बनेगा, 17 ऋण 13 करेंगे तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों, यहां पर 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बस इन रूल्स को समझना है, जानना है, पहचानना है बस, और क्वेश्चनों को भगाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे। जो बच्चे ऐसे ही बैठे हैं वो ऐसे ही निकल जाएगा। नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो कम से कम आपके नोट्स तैयार होंगे। अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे, अगली बार इस क्वेश्चन में फंसेंगे इस तरह के, तो तुरंत आप नोट्स उठा लेंगे। नहीं तो आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा, कहां गया सर का वीडियो, कहां गया, कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया सर ने,
डिलीट में नहीं करूंगा, ये ऑल टाइम अवेलेबल होगा वीडियो। तो चलिए इसका तो आइए दोस्तों, तीसरा रूल आपके लिए तैयार है। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, यदि प्रश्न a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में हो और जहां n विषम संख्या हो, कोई ऑड नंबर हो, तो इस बार चेंज केवल चिन्ह में हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसका एक भाजक बनता है a प्लस बी। क्या बनेगा, a प्लस बी। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a की प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इसी का एक क्वेश्चन हमने ले रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 12 की घात 123 प्लस 19 की घात 123 को किस संख्या से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, हम जानते हैं a प्लस बी होगा इसका भाजक, a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 12 प्लस 19 करना है हमें, बस 12 प्लस 19, तो 9 2 11 और 1 और 1 2 और 1 3, 31 हमारा उत्तर हो जाएगा, 31 हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ सेकंड में ही आंसर निकल आएगा भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी नोट करिए और चलते हैं अब हम धमाकेदार क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमने कुछ सीखा है, नहीं तो रूल्स सीख लिए क्वेश्चन बन नहीं रहे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 82 प्लस 3 की पावर 41 को किससे पूर्णतः भाग नहीं दिया जा सकता। नेगेटिव क्वेश्चन है, याद रखना, नेगेटिव क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जो रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम ढालेंगे कि हमारा रूल क्या कहता है। तो हमारा रूल हमने एक देखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n अगर होता है और n का मान अगर विषम है तो इसका एक भाजक बनता है a प्लस b। क्या बनता है, a प्लस b इसका भाग होगा। लेकिन n का मान हमें यहाँ विषम करना है और सेम करना है, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 7 की पावर 82 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और पूरे की पावर 41 प्लस 3 की पावर 41। अब दोस्तों हमने रूल के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है रूल डायरेक्टली, बहुत कम क्वेश्चनों में डायरेक्टली रूल लगेगा, आपको जो है क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा और ये अरेंज करना आप लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमारा आंसर क्या होगा, 7 की पावर 2 मतलब 7 ही 49 हो जाएगा प्लस 3, तो हमारा आया 52। अब दोस्तों 52 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हमसे ये पूछा क्या है, किससे भाग नहीं कर सकते। तो 52 से हम भाग कर सकते हैं और 52 के जितने गुणनखंड होंगे उनसे भी भाग कर सकते हैं। तो 52 के गुणनखंड देख लेते हैं, 1 होगा, 4 होगा, 13 होगा, 26 होगा, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, बस इतने हो सकते हैं और खुद 52 हो जाएगा। तो यहां से हम इतनी संख्याओं से इनमें भाग कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 13 से भाग हम दे सकते हैं, 4 से हम दे सकते हैं, 26 से दे सकते हैं। किससे भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3। आई होप क्लियर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा संख्या बदली है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 23 की पावर 10 माइनस 1024 को किससे पूर्णतः भाग नहीं दिया जा सकता। फिर नहीं वाला कंसेप्ट आ गया। तो दोस्तों ऐसा करता ही है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों की ही हमें प्रैक्टिस करना है, तभी तो निखार आएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के अनुसार ढालेंगे हम लोग। तो 23 की पावर 10 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ये आपको याद रखना है सीधे तौर पर। 1024 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 10। मतलब यहां पर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन आ गया हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n का मान क्या है, सम संख्या है। अगर n का मान सम संख्या होता है तो हमारा भाजक क्या बनेगा, एक a प्लस b भी बनेगा और एक a माइनस b भी बनेगा, 2 भाजक होंगे हमारे। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम फोड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारा पहला भाजक बनेगा 23 माइनस 2, तो ये बनेगा 21। अब दोस्तों ऑप्शन में 21 नहीं, लेकिन 21 के भाजक 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से दूसरा भाजक अगर देखें तो 23 और 2 25, 23 प्लस 2 ये बनेगा 25। 25 के फैक्टर अगर देखें तो 25 के 5 और खुद 25। अब यहां पर ये देखिए क्या इनमें से जो, मतलब यहां पर ये सारे भाजक हैं इनके, तो 5 भी है, मतलब 5 से भाग दे सकते हैं, 3 भी है, 3 से भी, 7 से भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें कहीं 4 नहीं दिख रहा है, मतलब 4 से इस संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करिए, और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ऐसे ही निपटाएंगे। अभी आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 को किस संख्या से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है और n का मान विषम है, तो इसका भाजक क्या निकलता है 48 माइनस
7, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 41 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से कौन सा एक भाजक है। 49 की पावर 15 माइनस 1 का निम्न में से कौन सा एक भाजक है। अब इसके ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। फोर्टी नाइन माइनस 15 मतलब 49 की पावर 15 माइनस 1 का कौन सा एक भाजक होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसको जो है दो रूल के अनुसार हो सकता है ये। एक तो अगर 49 की पावर 15 माइनस 1 है तो ये हमारा क्वेश्चन विषम संख्या को लेकर बनेगा। तो यहां पर हम अगर 15 लगा दें पावर, तो हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n का मान विषम है, तो इसका एक भाजक निकलेगा 49 माइनस 1 मतलब 48। लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 7 की पावर 2 पूरे की पावर 15 माइनस 1। तो यहां पर 7 की पावर कितनी लग जाएगी, 30 माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा ये, यहां पर 30 ले लेंगे। अब यहां पर n का मान सम हो गया, तो सम के लिए जो हमारा भाजक क्या होता है, दो भाजक होते हैं, एक तो a प्लस b भी होता है और एक a माइनस b भी होता है। तो हमारा दो भाजक 7 धन 1 8 भी हो सकता है और 7 में से 1 गया 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां से दो भाजक निकल सकते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन में जो भी सुटेबल होगा वो हमें टिक करना है। अभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 तथा 47 प्लस की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा गुणनखंड बताना है। दोस्तों हमारा प्रश्न जो है a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। हमारा सवाल a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जिसका एक भाजक बनता है a प्लस b। अच्छा, जहां पर n का मान क्या है, n का मान विषम है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर इस क्वेश्चन का 47 प्लस 43, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हूबहू ऐसा ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक हूबहू ऐसा ही मैंने दिया हुआ है आप लोगों को बनाने के लिए। इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, ये अगला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6n² प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां पर देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6n को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा n प्लस 1 बच जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हमने इसके गुणनखंड निकाल दी, जिसमें एक गुणनखंड 6 है और दूसरा गुणनखंड n प्लस 1 है। तो ये जो n प्लस 1 है, ये क्या है, एक सम संख्या होती है। n प्लस 1 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो इसके भाजक होंगे या जिससे इसको भाग दिया जाएगा, वो दोनों ही सम संख्या होगी। तो एक तो 6 हो गया और 6 के साथ में जो सम संख्या आ रही है उसकी को हमें आंसर करना है। तो 6 और 12, बी नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, 6 और 12 इन दोनों से ही जो है इसमें भाग दिया जा सकता है। तो बी नंबर का आंसर हम टिक करेंगे। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को किस संख्या से भाग दिया जा सकता है या पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है। जब हमारे पास ऐसा प्रश्न आए तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। सबसे छोटी घात वाले को कॉमन निकालेंगे, तो 4 की घात 61 को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहां बचेगा 4, यहां 4 का को बचेगा, यहां तो पूरा निकाल लिया, तो यहां बचेगा 1। 62 में से 61 गया तो यहां बचेगा 4 की पावर 1, यहां बचेगा 4 की पावर 2, यहां बचेगा 4 की पावर 3। इस तरीके से बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहां पर हल करेंगे तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64। तो 16 और 64 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 6 और 1 7 और 5। तो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी फिर से जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, हाथ क्या है 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा और 80 और 5 85। तो ये बन गया हमारा 85। मतलब अब ऑप्शन में ये देखिए क्या 85 है, 85 और इससे भाग दे सकते हैं हम लोग, दो गुणनखंड हो गए। तो 85 तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी एक पावर कम करेंगे। तो यहां पर इसको हम 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब दोस्तों 85 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर 60 इंटू 4 पंचे 20, 4 8 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 340। अब ये देखिए क्या 340 डिवाइड हो रहा है किसी से,
तो 340 ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 10, इससे 340 डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड हो गया मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर करेंगे हम। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार का देख पा रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, इसको बनाकर जरूर देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 96 प्लस 1 को 2 की पावर 96 प्लस 1 को किस संख्या से कितना से भाग दिया जा सकता है, और ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए आप लोगों को घात के रूप में। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम हमारे रूल के अकॉर्डिंग ढालेंगे। हमारा रूल क्या कहता है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या हो, विषम संख्या हो। तो यहां पर हम विषम संख्या बनाएंगे तो इसका भाजक बनता है a प्लस b। तो यहां पर हम बनाएंगे 2 की पावर 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 32, और पूरे की पावर हम लिखेंगे 3 प्लस 1 की पावर भी हम 3 ले लेंगे। अब इस तरीके से हमने यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग प्रश्न को ढाल दिया। तो a का मान हो गया 2 की पावर 32 प्लस b का मान हो गया 1 की पावर 3। तो हमारा आंसर बनेगा 2 की पावर 32 प्लस 1। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर क्लियर हुआ है तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है आप लोगों को फिर आखिरी में, और कुछ और प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं होमवर्क के। तो इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। आई होप भाजक निकालने वाले सारे ही क्वेश्चन क्लियर हुए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग यहां से सीख